सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए यहाँ आप तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडेंट में बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपनी कॉपी और पेन को लेकर के तैयार हो जाइए और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग को जो लगे नोट्स करने लायक है, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग इससे पहले कि जाने की कैसे होता है, हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब कि अलग अलग प्रकार के पार्ट जो होते हैं वो जान लेते हैं। देखिए जो फ्लावर होता है उसका जो सबसे नीचे का स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है जैसे दिख रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं सीपल। अब जो सीपल होता है इसका काम क्या होता है, सीपल का कार्य ये होता है कि जब ये फ्लावर बड रहता है, यानी कि जब ये बड रहती है उस समय इसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सीपल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अब बात करते हैं हम लोग मेल आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ फ्लावर के बारे में, ठीक है। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं मेल वाले के बारे में। जो मेल आर्गन होता है वो होता है हमारा स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंडर और फिलामेंट। जो पार्ट उसका एकदम ऐसे लाइन की तरह से खड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। और जिस पार्ट के पास ऐसा ऐसा होता है, मतलब कि आप लोग कह सकते हैं गोल टाइप में स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग कहते हैं एंदर। अब इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सुनिए। फिलामेंट का काम ये होता है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे किसी एंदर को। अब एंदर का काम होता है पॉलिन ग्रेन क्या बनाना, पॉलिन ग्रेन बनाना और उसे स्टोर करना। यानी कि जो हमारा एंदर होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये पॉलिन ग्रेन को बनाता है और इसी के साथ साथ जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं इन्हें स्टोर करने का काम भी करता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए हमारा ये क्या है, क्योंकि एक सेकेंड, मान लीजिए हमारा ये अंदर है, तो इस ये क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन बनाता भी है और इसे स्टोर करने का काम भी करता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है ये बनाता है ना, फिर यही स्टिग्मा में जा करके क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हमारा मेल गेमेट होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एंदर फिलामेंट समझ में आया, हाँ। स्टेमन समझ में आया, हाँ। ये सब तो हमने देख लिया। किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल जो होता है इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे इसका पहला पार्ट आ जाता है स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होता है और स्टाइल होता है ओवेरी, ये इसके तीन पार्ट होते हैं। अब ध्यान से सुनिए इनका फंक्शन। जो स्टिग्मा होता है ये बहुत ही स्टिकी होता है, मतलब कि ये, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ही स्टिकी टाइप में होता है। तो ये क्या करता है, ये पॉलन ग्रेन को स्टिक करने का काम करता है। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिक हो जाता है, ये बस्ट करने लगता है किसे, हमारे स्टाइल को क्या करने लगता है, बस्ट करने लगता है। और उसके बाद ये ओवेरी में आ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे, मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा एक पॉलन ग्रेन गिरा, फिर ये बस्ट करते 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 करते, मतलब कि यहाँ पे बस्ट करके घुस जाता है कहाँ पे, हमारे ओवेरी में आ जाता है। अब फिर ओवेरी में जाके यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, जिसे अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। इतना समझ में आया। तो हमारे स्टाइल का काम क्या होता है, स्टाइल का काम ये होता है कि ओवेरी तक पॉलन ग्रेन को ले जाया जाए। और हमारा जो ऊपर वाला ये भाग होता है, ये वाला जिसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि स्टिक करे पॉलन ग्रेन को। स्टाइल का काम क्या होता है, स्टाइल का काम होता है कि वो लेके जाए पॉलन ग्रेन को ओवेरी तक। ओवेरी का काम क्या होता है भैया, ओवेरी में ही तो फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं से नई सीड जर्मिनेट होती है, ठीक है। और एक फ्लावर में प्यारे बच्चों कई सारे क्या पाए जाते हैं, हमारे स्टेमन वगैरह पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं, मतलब कि दिखाया गया है, ठीक है। जो कि प्यारे बच्चों क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक ही सीड फॉर्म होती है, नहीं, वहाँ पे बहुत सारी सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड बीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने पूरा पढ़ लिया पार्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस क्या होती है। देखिए जो हमारा एंदर होता है, यहाँ से क्या होती है, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो फॉल होती हैं या फिर किसी भी जरिए से क्या करती हैं, मान लीजिए स्टिग्मा पे गिर जाएंगी। किस जरिए से गिर सकती हैं, मान लीजिए कोई मधुमक्खी आई यहाँ से लेकर के यहाँ पे, उसके पैर यहाँ पे बैठी, उसके पैर पे चिपक गया, फिर वो आके यहाँ बैठ गई, तो स्टिग्मा तो स्टिकी तो होता ही है, तो वो पॉलन ग्रेन को क्या कर लेगा, स्टिक कर लेगा।
अरे भैया चिपका लेगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसका जो पॉलिन ग्रेन है वो हमारे स्टाइल को बस्ट करते करते मतलब फोड़ते फोड़ते अंदर जाते जाते कहाँ पहुँच जाता है, ओवेरी में पहुँच जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए पॉलिन ग्रेन आ गया। अब ये पॉलिन ग्रेन आ जाता है तो वो बस्ट करते करते स्टाइल को हमारे ओवेरी में जाता है, किसके, फ्लावर के ओवेरी में चला जाता है। अब जब फ्लावर के ओवेरी में चला जाता है तो वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल गेमेट से, जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल। फीमेल गेमेट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। उससे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर जब ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो दो पेरेंट्स के गेमेट जब कंबाइन करके फ्यूज करते हैं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। फिर ये एक सीड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और उस सीड को हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए सीड को यदि मैं कहीं भी उगाना चाहता हूँ तो मैं उसे आसानी से उगा सकता हूँ। तो इस तरह से फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को फुल प्रोसेस समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार और इसका फटाफट से देख लेते हैं डायग्राम की मदद से जो हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। देखिए होता क्या है, ये हमारा मान लीजिए ये इंदर है। इंदर जो होता है इसमें कुछ पाउडरी शेप होता है, मतलब कि पाउडर लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। और जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो ही क्या करते हैं, वही स्टिग्मा में जाते हैं, यहाँ पे चिपकते हैं और फिर इसके जरिए होते 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 ओवेरी में आते हैं। फिर ओवेरी में उसका फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल्स के साथ, किसके साथ, ओव्यूल्स के साथ। और फिर जाके वो ओव्यूल्स का होते हैं रिप्रोड्यूस होकर के एक नए सीड का फॉर्म करते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों अब बात करता हूँ किसके बारे में, पीटल के बारे में। पीटल जो होता है ये बहुत ही स्पेशल होता है, क्यों, क्योंकि यदि ये ना हो तो शायद पॉलिनेशन ना हो। क्योंकि प्यारे बच्चों जो फ्लावर में पॉलिनेशन होता है वो पीटल्स की मदद से ही होता है। मतलब कि जो पीटल होता है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वो इनकी तरफ आए। और जहिया मतलब कि जिस दिन इंसेक्ट यहाँ पे आ गए तो वो क्या करेंगे, वो अंदर से अंदर की जो पॉलिन ग्रेन है उन्हें स्टिग्मा में ट्रांसफर कर देंगे और इस तरह से इनका पॉलिनेशन हो जाएगा। अब बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए, पॉलिनेशन वाली प्रोसेस के जरिए जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा में जाते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है जब जब मान लीजिए कि ये कोई एक फ्लावर है तो इसी का अंदर, मतलब कि इसी का जो अंदर है वहां से पॉलिन ग्रेन उड़ करके इसी के स्टिग्मा में आए। मतलब कि सेम अंदर जो होता है वो सेम स्टिग्मा को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तब उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि मान लीजिए कोई एक प्लांट है, ठीक है, इसके पास दो फ्लावर है, एक फ्लावर ये एक फ्लावर ये। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अब जो यहाँ पे हमारा पॉलिनेशन हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन उड़ करके इसी के स्टिग्मा में जाए, या तो पॉलिन ग्रेन उड़ करके इसके स्टिग्मा में जाए। तो जब दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में गया तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब उसी फ्लावर की स्टिग्मा में आया तो उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। आगे की वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो, ठीक है।